नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। बिहार विधानसभा चुनाव में नामी महिला प्रत्याशियों का क्या हुआ? 231 साल पुरानी परंपरा तोड़ेंगी यूएस की नई फर्स्ट लेडी। विमेंस T20 चैलेंज में किस टीम ने जीता फाइनल? इन सब के बारे में जानेंगे ऑर्डिनरी के स्पेशल न्यूज बुलेटिन विन यानी विमेन इन न्यूज में। इस खास सेक्शन में हम बात करते हैं महिलाओं से जुड़ी खबरों की, खबरों में रहने वाली महिलाओं की। इसी के साथ बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव में नामी महिला प्रत्याशियों का क्या हुआ? बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे अभी पूरी तरह से नहीं आए हैं, लेकिन जितने आए हैं उसी हिसाब से हम आपको महिला उम्मीदवारों के स्टेटस के बारे में बताने जा रहे हैं। यह स्टेटस शाम 4 बजे तक का है। गायत्री देवी सीतामढ़ी के परिहार सीट से मौजूदा बीजेपी विधायक हैं। इस बार भी पार्टी ने भरोसा जताया है। अभी तक हुई काउंटिंग के मुताबिक गायत्री इस सीट पर सबसे आगे चल रही हैं। दूसरे नंबर पर मुखिया के तौर पर पहचान बनाने वाली ऋतु जायसवाल हैं, जिन्होंने आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा। बीमा भारती पूर्णिया जिले की रुपौली सीट से मौजूदा विधायक हैं, जेडीयू से हैं। अब तक के नतीजों के मुताबिक बीमा इन सीट पर 14,000 से भी ज्यादा वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। इनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। नरकटियागंज सीट से बीजेपी उम्मीदवार रश्मि वर्मा आगे चल रही हैं। हालांकि वोटों का अंतर ज्यादा नहीं है। कांग्रेस के विनय वर्मा से इनकी कांटे की टक्कर जारी है। जेडीयू उम्मीदवार मनोरमा देवी अतरी विधानसभा सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। ये सीट गया जिले के तहत आती है। जेडीयू ने मधुबनी जिले के तहत आने वाली बाबू बरही सीट पर मीना कुमारी को प्रत्याशी बनाया है। मीना भारी मतों से आरजेडी उम्मीदवार उमाकांत यादव से आगे चल रही हैं। सीतामढ़ी जिले के तहत आने वाली बाजपट्टी सीट से जेडीयू के टिकट पर उतरी डॉक्टर रंजू गीता आगे चल रही हैं। हालांकि वोटों का अंतर काफी कम है। गया जिले के तहत आने वाली बाराचट्टी सीट पर आरजेडी प्रत्याशी समता देवी बढ़त बनाए हुए हैं। दूसरे नंबर पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर की महिला उम्मीदवार ज्योति देवी है। बेगूसराय विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी और सिटिंग एमएलए अमिता भूषण आगे चल रही हैं। बेतिया विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं रेणु देवी, पूर्व विधायक भी हैं। इस वक्त सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी से आगे चल रही हैं। जमुई विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी शूटर श्रेयसी सिंह भारी मतों के अंतर से आगे चल रही हैं। बीना सिंह बाहुबली रामाकिशोर सिंह की पत्नी हैं। आरजेडी के टिकट पर महनार सीट से चुनाव लड़ रही हैं। दूसरे नंबर पर चल रही हैं। बहुत कम मार्जिन है। जेडीयू के उमेश सिंह कुशवाहा को कांटे की टक्कर दे रही हैं। चर्चित बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद भी चुनाव मैदान में है। सहरसा सीट पर आरजेडी प्रत्याशी हैं। 23,000 वोट से भी ज्यादा से आगे चल रही हैं। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में मंजू वर्मा का नाम सामने आया था। जेडीयू ने इन्हें चेरिया बरियारपुर से टिकट दिया था। 18,000 से भी ज्यादा वोटों से पीछे चल रही हैं। प्लूरल्स पार्टी के अध्यक्ष पुष्पम प्रिया बिस्फी विधानसभा सीट और बांकीपुर सीट से खड़ी हुई थी। दोनों में से किसी भी सीट पर उन्हें सफलता नहीं मिली है। बिस्फी में अब तक 362 वोट और बांकीपुर में 826 वोट ही मिले। बिस्फी में उन्हें नोटा से भी कम वोट मिले हैं। मुजफ्फरपुर जिले के तहत आने वाली गायघाट सीट पर एलजेपी से कोमल सिंह मैदान में है। यहां जेडीयू उम्मीदवार महेश्वर प्रसाद यादव बढ़त बनाए हुए हैं अच्छे खासे मार्जिन से। कोमल की मां वीणा देवी सांसद हैं। पिता जेडीयू से एमएलसी हैं। समाचार एजेंसी एनआई की रिपोर्ट के मुताबिक एनडीए में जेडीयू ने अपनी 115 सीटों में से 22 पर और बीजेपी ने 110 में से 13 पर महिलाओं को टिकट दिया था। दूसरा बड़ा खेमा महागठबंधन का है, जहां आरजेडी ने 11 सीटों और कांग्रेस ने 6 सीटों पर महिलाओं को उम्मीदवार बनाया। इनके अलावा कई पार्टियों ने महिला उम्मीदवारों को उतारा है। कई महिला निर्दलीय भी मैदान में हैं। हालांकि पुरुषों की संख्या से तुलना करें तो सब मिलाकर भी महिला उम्मीदवारों की संख्या बेहद कम है। अगली खबर, 231 साल पुरानी परंपरा तोड़ेंगी यूएस की नई फर्स्ट लेडी। डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। जनवरी 2021 में वो पद संभालेंगे। उनके पद संभालते ही उनकी पत्नी डॉक्टर जिल बाइडेन अमेरिका की फर्स्ट लेडी बन जाएंगी। जिल अमेरिका की 231 साल पुरानी एक परंपरा भी तोड़ने जा रही हैं। वो फ्लोटस यानी फर्स्ट लेडी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स की जिम्मेदारी संभालने के साथ ही अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी जारी रखेंगी। मतलब अभी जिल पेशे से एक प्रोफेसर हैं
नॉर्दर्न वर्जीनिया कम्युनिटी कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाती हैं। फर्स्ट लेडी बनने के बाद भी वो ये काम करती रहेंगी। इससे पहले अमेरिका की किसी भी फर्स्ट लेडी ने फ्लोटस बनने के अलावा अलग से कोई प्रोफेशनल जॉब जारी नहीं रखा था। बराक ओबामा जब प्रेसिडेंट थे तब जो बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट थे, यानी जिल तब अमेरिका की सेकेंड लेडी थी। वो 8 बरस तक इस पद पर रहीं और इस दौरान भी उन्होंने अपना प्रोफेशनल करियर जारी रखा था। विमेन इन न्यूज में अब जानते हैं कि आखिर विमेन्स T20 चैलेंज में क्या चल रहा है। T20 चैलेंज पूरा हो चुका है। 9 नवंबर को आखिरी और फाइनल मुकाबला हुआ। स्मृति मंधाना की टीम ट्रेल ब्लेजर्स और हरमनप्रीत कौर की टीम सुपरनोवास के बीच। जीत मिली ट्रेल ब्लेजर्स को, यानी ये ट्रॉफी अपनी टीम के नाम करने में स्मृति कामयाब हो गई। फाइनल मुकाबले में सुपरनोवास की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरी ट्रेल ब्लेजर्स की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 118 रन बनाए। स्मृति ने कप्तानी पारी खेलते हुए 49 गेंदों में 68 रन बनाए। वहीं सुपरनोवास के लिए राधा यादव ने शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने अपने स्पेल के 4 ओवर्स में 16 रन देते हुए 5 विकेट लिए। इसके साथ ही वो विमेन्स 2020 चैलेंज में 5 विकेट लेने वाली पहली गेंदबाज बन गई। दूसरी पारी में 119 के टारगेट का पीछा करने उतरी सुपरनोवास 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 102 रन ही बना सकी और ट्रेल ब्लेजर्स ने 16 रन से मुकाबला जीत लिया। प्लेयर ऑफ द मैच बनी स्मृति मंधाना, प्लेयर ऑफ द सीरीज रही राधा यादव। अब हमारा आखिरी सेक्शन आज की ऑर्डिनरी। इसमें हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी आम महिला या लड़की से जो कोई सेलिब्रिटी नहीं होती, लेकिन उससे देश की सभी महिलाएं कुछ सीख सकती हैं। आज की ऑर्डिनरी है 85 बरस की शांता पिल्लई। बुजुर्ग हो गई हैं, लेकिन नई चीजें सीखने की चाहत अब भी कायम है। आजकल आए दिन नई नई तकनीक विकसित हो रही हैं, तो शांता ने भी कमर कस ली है। इन टेक्निक्स को सीखने की उन्होंने अपना YouTube चैनल खोला है Techify@85 के नाम से। यहाँ शांता नए नए मोबाइल फोन का रिव्यू देती हैं। नई और अनोखी टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल किया जाए ये भी बताती हैं। शांता का कहना है कि कुछ नया सीखने के लिए कोई निश्चित उम्र नहीं होती। वो हरदम कुछ नया सीखने की अपनी ललक के जरिए लोगों को इंस्पायर करना चाहती है। तो ये थी आज की खबरें। अगर आप भी जानते हैं ऐसी महिलाओं को, लड़कियों को जो दूसरों के लिए मिसाल हैं, तो हमें उनके बारे में बताइए। मेल करिए lallantopwomeninnews@gmail.com पर। ये जानकारी आपके लिए लाई थी लालिमा। मैं हूं प्रतीक्षा। शुक्रिया।